बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बराकर ने अपनी किताब द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर में लिखा है कि अगले 30 सालों में बांग्लादेश पूरी तरह हिंदू विहीन हो जाएगा। यानी बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाल के दिनों में बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं उससे उनकी यह भविष्यवाणी 100% सही लगती है। सोचो हिंदुओं, सोचो 30 सालों में तुम सभी खत्म हो जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा जायदाद, माँ, बेटा, बेटी, जिंदगी, समाज, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ सालों में 158 लाख हिंदुओं का खत्म हो जाना क्या तुम्हारे शरीर में खून खौलता नहीं? तुम्हारे शरीर में आग लगता नहीं? हे बांग्लादेशी हिंदुओं, क्यों तुम मरने के लिए दीन गिन रहे हो? लड़ो, लड़ो और लड़ो। उठो हिंदुओं, हे हिंदुओं भाइयों, दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे जीन में श्री राम, श्री कृष्ण और शिव भगवान का अंश है, शिव भगवान का खून है। छोड़ो मत अपनी आन, सिर कट जाए, मत झुको अन्याय पर, भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के शीश पर जलन धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। वे पिए सिर तुम आतप घाम पियो रे, वे जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे, तुम बनकर राम जियो रे। एक ही पंथ अब भी जग में जीने को, अभ्यास करो हिंदुओं रक्त पीने को, अभ्यास करो हिंदुओं रक्त पीने को। छीनता वो स्वत और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। पुण्य है भी छीन कर देना उसे जो बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इसलिए हे बांग्लादेशी भाइयों, हे बांग्लादेशी हिंदुओं, उठो, एक होकर लड़ो। यही तुम्हारा प्रथम और अंतिम विकल्प है। जीना है तो मरना सीखो, यही तुम्हारे पास प्रथम और अंतिम विकल्प है। और तुम्हारा सहायता के लिए दुनिया का कोई भी देश, कोई भी आदमी नहीं आ सकता। मुस्लिमों के लिए तो 57 देश हैं, पर तुम्हारा कोई नहीं। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। एक होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। भारत पर आशा रखना तुम्हारा सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ा गुनाह होगा। भारत तो जाति, उपजाति, दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा, राज, गांव, कस्बों आदि हजारों टुकड़ों में बटा एक मृतप्राय हिंदू आपको कभी सहायता नहीं कर सकते। भारत हिंदुओं के लिए कब्रगाह है। कोई हिंदुओं की बात करता है तो उसे सांप्रदायिक समझा जाता है। जिसके छल प्रपंच से हम हिंदुओं लाखों टुकड़ों में बटे पड़े हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है, भारत अपने ही घर में हार गया है। इसलिए तुम्हारा आइडियल भारत नहीं हो सकता, तुम्हारा आइडियल इजराइल होना चाहिए। 90 लाख वाला देश 200 करोड़ चट्टानों को कैसे उसके घर में घुसकर मारता है, कैसे उसे निस्ताबूद करता है, यह तुम्हें इजराइल से सीखना है, भारत से नहीं। तुम तो 158 लाख महान वीर हिंदू हो। इससे प्रूव करने के लिए आज तुम्हारी बारी है। तुम्हें लड़ना होगा अपने अस्तित्व के लिए, तुम्हें लड़ना होगा अपने बच्चों के लिए, तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए, तुम्हें लड़ना होगा हिंदुओं की रक्षा के लिए, तुम्हें लड़ना होगा अपने भविष्य के लिए। आज अगर तुम नहीं लड़े तो तुम और तुम्हारी सारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला हो रहा है, हमारे पूज्य मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर कर लगाए जा रहे हैं, मां बहनों को बलात्कार किया जा रहा है, जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, यह देख तुम्हारा कलेजा नहीं फटता? तुम्हें तो केवल एक ही रास्ता है, लड़ो,
एक बनो और एक बनकर केवल लड़ो, लड़ो और लड़ो। यदि तुम्हारे एक आदमी को मारे तो तुम 1000 आदमी को मारो, तुम्हारे 1000 आदमी को मारेगा तो तुम 1,00,000 को मारो, लेकिन मारो। तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि भारत हिंदुओं का विश्व गुरु है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। सन 1990 में कश्मीर में हजारों मां बहनों को बलात्कार किया गया। कश्मीर की घाटियों में चीखती आवाजें अपनी बहू बेटियों को अपने पास छोड़ दो और तुम मुस्लिम बन जाओ या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह आज भी वहां उस घाटियों में आवाज गूंजती है। इस कारण 5 से 6 लाख से ज्यादा लाख हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ा और आज भी वह मारे मारे फिर रहे हैं। वह सेकुलर भारत। इसलिए मैं कहता हूं भारत हिंदुओं के लिए एक कब्रगाह है और कुछ नहीं। हमें गांधी नहीं, भगत सिंह और वीर सावरकर चाहिए। हमें वीर सावरकर चाहिए। कश्मीर में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ और यह सब कुछ हो गया जहां 80% हिंदू हैं। 80% हिंदू, शायद मृत प्राय हिंदू हैं। और तुम कहते हो कि भारत हिंदुओं के लिए आशा है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान में 1805 ईस्वी में नंद राम टिक्कू प्रधानमंत्री थे और 100 सालों में वहां पूरी तरह डेमोग्राफी बदल गई और पूरी तरह हिंदू विहीन हो गया। 1947 में पाकिस्तान में 24% हिंदू थे। आज केवल 1 से 1.5% मुश्किल से रह गए हैं। 1947 में बांग्लादेश में 33% हिंदू थे। आज मुश्किल से 7 से 8% रह गए। कहां गए वे सब? कहां गए? धरती निकल गई या आसमान सोख लिया? सोचो हिंदुओं, सोचो। आज बटेंगे तो कल निश्चित ही कटोगे। अगर आज बटते हो तो कल निश्चित ही कटोगे और अंततः डायनासोर की तरह तुम विलुप्त हो जाओगे इस दुनिया से। ऐसा न हो अंत में चर्चा करें ऐसे सभी, ऐसा न हो अंत में चर्चा करें ऐसे सभी। थी एक हिंदू नाम की एक निंद हिंदू धर्म यहाँ, थी एक हिंदू नाम की निंद हिंदू धर्म यहाँ। ओ बदनसीब हिंदुओं, अभागो अंधों, अब भी तो खोलो नयन, नींद से जागो। यह आग नहीं यह लपट है, मोढ़ो यह पूरे हिंदुओं पर ही संकट है, मोढ़ो यह पूरे हिंदुओं पर ही संकट है। कुत्सित कलम का बोध नहीं छोड़ेंगे हम, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समय में जो जनों को दिलाता जीत है। अब भी समय है, अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के। एक लफ्ज जगाता है तुम्हें, हे जय श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के। इसलिए हे बांग्लादेश हिंदुओं, लड़ो लड़ो और लड़ो। जीत तुम्हारी निश्चित है। अगर लड़ोगे तो जीतोगे, बटोगे तो कटोगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।